नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आचार्य अनुपमा जी अग्रवाल। ये 24 साल का इनका एक्सपीरियंस है ज्योतिष में और वास्तु से भी हैं और साथ में ये हस्तरेखा के भी ज्ञाता है। इनके देख सकते हैं कि इनका इंस्टीट्यूट भी चलता है। इनका परिचय लेंगे और इनके साथ बातचीत करेंगे हस्तरेखा के बारे में, किस तरह से लव लाइफ के बारे में, फिर उसके बाद कितनी बार शादी होगी, कितनी बार अफेयर होंगे, कितनी बार डिवोर्स होंगे, ये सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। मैं आचार्य अनुपमा अग्रवाल। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड पाम रीडर हूँ और पिछले 24 साल से इस फील्ड में रिसर्च कर रही हूँ। तो मैंने पहले ज्योतिष में पीएचडी की है और फिर मैंने पामिस्ट्री हस्तरेखा में किया। तो मेरा मेन जो मैंने रिसर्च की है कि थंब प्रिंट से एक पर्टिकुलर फिगर होती है जिससे हम आपका लगन निकाल सकते हैं, वेरीफाई। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार व्यक्तियों के पास टाइम फिक्स नहीं होता, तो हम वेरीफाई करने के लिए आपका लगन से आपका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमें बहुत एक्यूरेसी मिलती है प्रेडिक्शन करने में। और फिर ये थंब प्रिंट में एक्चुअली क्या है, आपके 12 लगनों की एक पर्टिकुलर शेप आ जाती है ये थंब अंगूठे के ऊपर के पोर्शन में। तो उसमें पर्टिकुलर शेप से, जैसे चर लगन के अगर व्यक्ति हैं, मेष, कर्क, मकर और तुला लगन के व्यक्ति हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर लग से शेप आती है। और फिर आपके जो स्थिर लगन के व्यक्ति हैं उनकी लग शेप होती है और द्विस्वाव लगन के व्यक्ति हैं उनकी लग शेप होती है। मैम एक बात बताइए कि ये अंगूठे से कैसे लगन निकाला जा सकता है? हाँ जी, अंगूठे का हम पहले थंब प्रिंट लेते हैं तो आपकी एक पर्टिकुलर शेप आती है। जैसे मेष लगन है, जो अग्नि तत्व राशि की राशियां होती हैं, मेष, सिंह और धनु लगन, तो उसके लिए एक फ्लेम टाइप की पर्टिकुलर शेप बनती है। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका अग्नि तत्व राशि में ही लगन है। और फिर पृथ्वी तत्व राशि में से जैसे पहाड़ से झरना बह रहा है, इस तरह की शेप बनती है। तो वृष, मकर और कन्या लगन की व्यक्तियों की। मैम एक बात बताइए कि हाथ में हथेली में देख करके लव लाइन के बारे में कैसे जान सकते हैं कि किसकी कितनी बार शादी होगी या कितनी बार डिवोर्स होंगे या कितनी बार वो अफेयर उनके होंगे? हाँ जी, ये लव लाइन पे बहुत अच्छा, हाथ से बहुत अच्छी प्रेडिक्शन होती है। एक्चुअली यहाँ पर विवाह रेखा होती है कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध पर्वत की साइड में। तो विवाह रेखा अगर आपकी झुकी हुई होती है, अ, मुड़ जाती है हार्ट लाइन की तरफ या लाइफ लाइन को काट देती है, तो उस एज में आपका डाइवोर्स हो सकते हैं। और फिर हम हाथ देकर ये भी बता सकते हैं कि आपका कितने अफेयर रह चुके हैं, कितने अफेयर आगे होंगे और कितने कामयाब होंगे, कितने टूटेंगे। ये एग्जैक्ट इससे बहुत अच्छा पता चल जाता है। तो हथेली की रेखाओं में करियर रेखा कहाँ होती है और इससे कैसे व्यक्ति को अचानक से धन की लाभ हो जाए, कहाँ पे होती है? हाँ जी, तो कैरियर रेखा जो होती है, जैसे लाइफ लाइन पर जो भी आपकी ऊपर को उठती हुई रेखाएं होती है, उस एज में पर्टिकुलर आपकी प्रमोशन या आपकी कोई एक विश पूरी होती है, जो भी आपकी मेन डिजायर होती है वो इसमें पूरी हो जाएगी। मैम कोई ऐसा रेखा हाथ में होता है जो कि अचानक से धनवान बन जाए या फिर किस्मत की लकीर हो खुल जाए, अचानक से लॉटरी लग जाए, ऐसी कोई हाथ में रेखाएं बनती है? हाँ जी, ज़रूर बनती हैं। जिस एज में आपका भाग्य रेखा स्टार्ट होती है, उस एज में आपका लक स्टार्ट हो जाता है। और या लाइफ लाइन से ऊपर को कोई रेखा बढ़ती है, सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, तो उसमें आपको बहुत नेम, फेम एंड शोहरत मिलती है। मैम हथेली में कोई ऐसी भी रेखा होती है जिससे पता चले कि व्यक्ति आगे जा करके घर छोड़ सकता है या फिर विदेश जा सकता है या फिर कई नई नई गाड़ी या फिर घर ले सकता है, इस तरीके से? हाँ जी, श्योर। इसमें जैसे जिस एज में आपका मकान बनने का योग होता है, तो भाग्य रेखा पर एक स्क्वायर बनता है। तो उस एज में आपका पर्टिकुलर मकान ऐसे भी पता चल जाता है कितना बड़ा होगा। और फिर प्लाट जब कोई खरीदते हैं तो वो भाग्य रेखा से, लाइफ लाइन से कोई रेखा शनि पर्वत की तरफ जाती है। मैम मेरे हाथ में बताइए तो मैं घर खरीद पाऊंगा या फिर नहीं यहाँ जयपुर में? हाँ जी, श्योर, आपका घर का योग है, बहुत बढ़िया योग है और आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। और ये हाथ को देखते ही, हम दूर से हाथ को देख के ऐसे बता सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा है। व्यक्ति की लाइनें तो हम बाद में देखेंगे, जैसे आपने दूर से हाथ ऐसे किया, ठीक तो हम है। ये बता सकते हैं आपकी नेचर कैसी है और आपके पास पैसा कितना है। तो क्या लगता है मैम मेरे पास कितना पैसा होगा और मैं कितना मतलब धनवान बन सकता हाँ जी, तो आपके हाथ का कलर और टेक्सचर देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि आप बहुत मिलनसार व्यक्ति हो और हंसमुख हो और आपके पास पैसा खूब है।
और आगे आने वाले टाइम में बहुत रहेगा। ये मेरी हाथ की रेखा है, मैम ने बताया कि मेरे पास आने वाले समय में बहुत सारे पैसे हो सकते हैं। मैम ये बात बताइए कि विवाह संबंधित कोई ज्योतिष उपाय या फिर कोई हस्तरेखा में उपाय या फिर कुछ ग्रहों से संबंधित क्या उपाय कर सकते हैं जिसकी शादी बहुत देर से हो रही हो या फिर कोई करियर में बाधा आ रही हो तो उसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों के लिए उपाय क्या कर सकते हैं? हाँ जी, तो पहले तो हम शादी की बात करते हैं। अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो उसको हम 7th हाउस देखेंगे, 7th हाउस का लॉर्ड देखेंगे, फिर उस ग्रह से रिलेटेड हम उपाय कराएँगे और साथ में उसका शुक्र कहीं न कहीं वीक होता है। अगर लड़के की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको शुक्र से रिलेटेड हम उपाय कराते हैं। और अगर लड़की की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो 7th हाउस का लॉर्ड और उसका कहीं न कहीं गुरु वीक होता है, तो उसे हम गुरु के उपाय बताते हैं। मेन तो इसका गुरु का मंत्र जाप है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, तो 108 बार उसका मंत्र जाप कर सकते हैं और साथ में पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक्चुअली हम लोग पर्टिकुलरली कुंडली देखकर ही बता सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ आ रही है आपकी। मैम लड़के की शादी अगर देरी से हो रही तो वो कौन-सा मंत्र का जाप कर सकते हैं? लड़के की शादी अगर देरी से होती है तो उसके लिए शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ओम शूम शुक्राय नमः 108 बार इसका मंत्र जाप कर सकते हैं। मैम करियर से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही है या फिर कोई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बच्चों को, तो ऐसा कौन-सा ग्रह प्रभाव कुंडली पर क डालता है या फिर किसके कारण होता है ये? हाँ जी, आपका बिज़नेस, व्यवसाय या कोई करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो इट मीन्स आपका कहीं न कहीं बुध प्रॉब्लमैटिक है। तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और बुध का मंत्र जाप ओम बूम बुधाय नमः 108 बार इसका मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे कहीं मेमोरी वीक हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, इसके लिए भी ये बुध का उपाय है बेस्ट। तो आपने देखा कि मैम किस तरह से विवाह संबंधित, करियर संबंधित उपायों के बारे में बताया, हस्तरेखा के बारे में बताया कि लव लाइफ कैसी रहेगी और बिज़नेस में का कैसा मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं, घर खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं।